हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2019 का रीजनिंग। क्वेश्चन इज कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हैं और एक क्वेश्चन दिया है। हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 से आंसर आ सकता है या स्टेटमेंट 2 से ही आ जाएगा या दोनों को यूज करके भी नहीं आएगा या दोनों स्टेटमेंट यूज करके आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। P एंड Q प्राइम नंबर्स। अगर P ले लेते हैं 2 एंड Q ले लेते हैं 3 तो P Q एन ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो ये 6 हो जाएगा। तो ऑड इंटीजर तो नहीं निकल के आया। अगर स्टेटमेंट 1 से ही लें तो P की वैल्यू रखते हैं 3, Q की वैल्यू रखते हैं 5। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये ऑड इंटीजर P मल्टीप्लाइड बाई Q एक ऑड इंटीजर हो गया। तो स्टेटमेंट 1 से तो ये पता चला कि एक कोई प्राइम नंबर रखेंगे तो आंसर निकल के आएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। P प्लस Q एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो 3 प्लस 5 अगर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 प्लस 5 करेंगे तब ये जाके ऑड इंटीजर आएगा। तो P प्लस Q अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 10, जो कि ऑड इंटीजर नहीं है। तो ना स्टेटमेंट 1 से कंफर्म पता चल रहा है कि कौन सा ऑड इंटीजर होगा, ना स्टेटमेंट 2 से पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ S1 एंड S2 taken together are not sufficient to answer the question. Next, if every alternative letter of English alphabet from B onwards, B से B को भी इंक्लूड करना है, written in lower case, B को लोअर केस में भी लिखना है, and the remaining letter are capitalized, then how is the first month of second half? सेकेंड हाफ का पहला महीना पूछा है, कैसे लिखा जाएगा? 12 महीने टोटल होते हैं। फर्स्ट हाफ में जनवरी टू जून, सेकेंड हाफ में जुलाई टू दिसंबर। जुलाई पूछा है, सेकेंड हाफ का पहला महीना, सेकेंड हाफ का पहला महीना होता है जुलाई। तो पूछा है जुलाई किस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लोअर केस में सारे लेटर्स, A B स्मॉल में, C कैपिटल, D E F G H I J K L M N O P Q R S T U। तो J किस तरह लिखा जाएगा? J होगा स्मॉल में, U होगा कैपिटल में, L होगा स्मॉल में, Y होगा कैपिटल में। तो जुलाई कैसे लिख सकते हैं? J स्मॉल, U कैपिटल, L स्मॉल और Y कैपिटल। तो ये किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन द सीक्वेंस 157 357 4357 हाउ मैनी फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7? ऐसे कितने 5 है जिनके आगे 3 तो नहीं आ रहा बट जस्ट बाद 7 आना चाहिए? आगे जस्ट 3 नहीं आना चाहिए बट जस्ट बाद 7 होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन है, 157 3 प्रोसीड नहीं कर रहा लेकिन जस्ट फॉलो कर रहा है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसके आगे 3 है और बाद में 7 है तो ये कैंसिल आउट। यहां भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसमें 5 के प्रोसीड पे 3 नहीं है और जस्ट फॉलो कर रहा है 7। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स A B C D E F and G with 3 females. G is a widow and sister-in-law of D's father F. F की सिस्टर इन लॉ है जो D के फादर है। B and D are siblings. A is daughter of B. C is cousin of B who is E.
तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सी इज कजन, लास्ट से देखते हैं, सी इज कजन ऑफ बी, बी के कजन सी है, बी और डी सिबलिंग है, सिबलिंग है। ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है बी की। उसके बाद एफ इज फादर ऑफ डी, अगर एफ डी का फादर है तो वो बी का भी फादर होगा। एफ और ई आपस में मैरिड होंगे क्योंकि जी विडो है और सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, वाइफ ऑफ एफ, ई इज वाइफ ऑफ एफ, ये करेक्ट है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये करेक्ट है क्योंकि बी की मदर हुई ई, तो बी की डॉटर है ए, तो ए ग्रैंड डॉटर हुई ई की और ई ग्रैंड मदर हुई ए की। आंट ऑफ सी, बी का कजन सी है, तो ई सी की आंट हुई, तो ये भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। Next, how many triplet x, y, z satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x, y and z are natural numbers? तो यहाँ पे x plus y plus z is equal to 6 आना चाहिए और x, y, z नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 to 9। एक बार x, y और z को 1, 2, 3 रखते हैं। 1 + 2 + 3, एक्स वाई जेड को 2, 1, 3, 2 + 1 + 3, एक्स वाई जेड 3, 2, 1। इसी तरह एक बार एक्स वाई जेड को 1, 3, 2 लिख सकते हैं, सेम आएगा 6, 2, 3, 1 इज इक्वल टू 6, 3, 1, 2 इज इक्वल टू 6, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1। इन सबको प्लस करेंगे तो 6 आएगा और हर बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड लास्टली एक्स वाई जेड को 2, 2 and 2 लिख सकते हैं एक बार। तो टोटल कितने टाइम हो गए? टोटल 10 टाइम्स एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के हम 6 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, हैश मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ 10 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, बोर्ड मास लगाएंगे। First we have to divide, then 10 - 5 multiplied by 1 upon 5, 1, 10 - 1 is equal to 9. Answer is option D, 9. Next question is, read the following statement S1 and S2 and answer the two items that follows. Statement 1, twice the weight of Sohan is less than weight of Mohan or that of Rohan. सोहन के वेट का 2 गुना is less than Mohan or Rohan. Statement 2, twice of weight of Rohan is greater than weight of Mohan or that of Sohan. रोहन के वेट का 2 गुना is greater than मोहन और सोहन. Which one of the following statement is correct? Correct statement पूछा है. Weight of मोहन is greatest. तो यहाँ पे किसका वेट क्या कितना होगा ये कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट ऑप्शन बी, सोहन का वेट सबसे लीस्ट होगा क्योंकि यहाँ सोहन का 2 गुना मोहन एंड रोहन है एंड रोहन का 2 गुना मोहन एंड सोहन है, तो सोहन सबसे लीस्ट है वेट में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching my videos.